Hello, my tribe. Welcome back to my channel. Today, we are going to discuss how to feel confident about your looks. Looks का मतलब होता है कि कोई आपको देख रहा है और आप कैसे दिख रहे हैं, यानी कि इट्स रिलेटेड टू योर अपीयरेंस। अब इमेजिन करें कि आप अपने लुक्स के बारे में कॉन्फिडेंट क्यों फील नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि येस यू आर लुकिंग गुड। अगर आपको कहीं से कॉम्प्लीमेंट रिसीव हो जाए कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको यकीनन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मोस्ट केसेस में एक दफ़ा की तारीफ से कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये भी एक सच है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकी। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मल्टीपल ऐसी तारीफ़ें चाहिए होती हैं जिसकी बेस पे आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जिसके बाद आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और आप अपनी लुक्स को इस तरीके से स्टाइल करेंगे कि आपको पता होगा कि आप अच्छे ही लग रहे हैं, नो मैटर व्हाट। और ये एक बहुत अल्टीमेट स्टेज होती है जिसके अंदर कि आपको किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, and you feel confident about yourself. Even if you're wearing a hijab, you're feeling confident. Even if you're wearing a western dressing, then you will feel confident. And also you will feel confident in public or in any other social setting. So this is really very important कि आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया जाए. So being an image consultant, I'm going to share everything related to feeling confident about your looks today. For all those who are watching me for the first time, I am Zaira. I am an ex-army officer and I am a certified image consultant, and I talk about personal development and self-improvement. And I also provide coaching sessions to working men and women in different setups and in different industries. Let's get straight into the topic. आज हम 3 चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक माइंड सेट बताऊंगी जो कि आपने डेवलप करना है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने ऐसे कौन से एक्शंस लेने हैं जिसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करें। और तीसरे नंबर पे मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी। और ये मेरे टिप्स जो होंगी वो ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की। इसके अंदर मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताने हैं। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि आप इस दुनिया में कोई मकसद हासिल करने के लिए आए हुए हैं, यानी कि आपको किसी मकसद के लिए भेजा हुआ है। योर सोल इज़ ऑन पर्पस। अल्लाह ताला ने आपसे कुछ वादा लेके भेजा है और आपने वो काम इस दुनिया में करके जाना है। सो हमारा जो भी मकसद है उसका अल्टीमेट रिजल्ट अल्लाह ताला को खुश करना है और इसके अलावा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है। और ये काम हम अपने अपने डोमेन में और डिफरेंट प्रोफेशंस के थ्रू करते हैं। डिफरेंट तरह की हम एजुकेशन लेते हैं, स्किल सेट सीखते हैं, और फिर जो हमारा रोल है इस दुनिया में वो हम करके इस दुनिया से चले जाते हैं। सो इट मीन्स कि हम टेम्पररी यहाँ पे हैं और हम किसी ना किसी पर्पस के ऊपर हैं। दूसरी बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है, यानी कि अपने माइंड सेट को इस तरह से ट्रेन करना है कि आपको उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये बॉडी दी है, और इस बॉडी की एक तो आपने केयर करनी है और आपने इसकी लुक्स अपने पर्पस से अलाइन करनी, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना मकसद पूरा कर सकें। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपने अपनी लुक्स के बारे में इंटेंशनल रहना है, यानी कि वो आपके पर्पस के साथ अलाइंड होनी चाहिए। आपने रैंडमली कुछ नहीं करना। यू आर सपोज टू मेक intentional choices, you are supposed to make conscious choices, whether it is your wardrobe, whether it is your outfit, whether it is a makeup that you are going to apply, whether it is going to be a haircut that you need to take. Everything, literally everything is included in this. ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली कि आप ऑन पर्पस हैं, और उस पर्पस को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक बॉडी है जिसकी आपने केयर करनी है, और उसकी लुक्स आपने अपने पर्पस से अलाइंड रखनी है, तभी आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कि आपने ऐसे क्या एक्शंस लेने हैं जिसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील कर सकें। तो स्टाइलिंग के हवाले से 2 चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी लुक को बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नंबर 1 इज़ यू आर सपोज टू नो योर बॉडी टाइप, योर बॉडी शेप। ये 5 तरह की बॉडी शेप्स होती हैं जिसमें कि एक होती है ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल एंड आर ग्लास। ये खवातीन के लिए है, और जेंट्स के लिए 3 तरह की बॉडी टाइप्स पे हम बात करेंगे। मेसोमॉर्फ,
एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। ये टाइपोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी किस तरह की है। तो मैं इसके साथ सपोर्टिंग पिक्चर्स भी लगा दूंगी। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताया, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट वीडियो। ओके, बॉडी टाइप के साथ आपको दूसरे नंबर पे जो चीज़ ज़रूरी पता होनी चाहिए वो है आपका लाइफस्टाइल और आपका पर्पस। अब लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल ये होता है कि आपके पूरे दिन के अंदर आपकी क्या एक्टिविटीज़ किस किस डोमेन में आप रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप किचन में कुकिंग करते हैं, आप ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपने आप के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप पार्टीज़ में या सोशलाइज करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब डोमेन्स आपका लाइफस्टाइल डिटरमिन करती हैं। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और आप अपने लाइफ का कितना कितना परसेंट टाइम किस किस डोमेन में सर्व कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपका जो पर्पस है वो आप किस प्रोफेशन के थ्रू अचीव कर रहे हैं। क्या आप टीचर हैं, या फिर आप कोई इंजीनियर हैं, या आप कोई डॉक्टर हैं, या आप कोई सोशल वर्कर हैं, या आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, या आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, या आप कोई मैनेजर हैं, या आप स्टूडेंट हैं। तो ये डिफरेंट रोल्स हैं। इनमें से आपको आपके रोल का पता होना चाहिए कि अभी फॉर द टाइम बीइंग आपका क्या रोल है एंड फॉर द टाइम बीइंग आपका क्या लाइफस्टाइल है। अब जब आपको इन दोनों चीज़ों का पता चल गया, एंड आई एम श्योर जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है तो आपने आपके जहन में प्रोसेस हो गई होगी, और आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइड पे कर ली होगी कि मेरे लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। अब हम चलते हैं डिफरेंट बॉडी टाइप्स के हिसाब से। मैं आपको 5 टिप्स दूंगी आज, और वो ऐसी टिप्स हैं जो कि आप अपने लाइफ के किसी भी पर्पस में हो, आप किसी भी जगह पे सर्व कर रहे हो, आप उनको अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि वो जनरल टिप्स हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपनी लुक्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जब आप अवेयर हो के कॉन्शियस चॉइसेस करेंगे तो आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि एम आई लुकिंग गुड और नॉट, क्योंकि हम तभी पूछते हैं ना जब हम कंफ्यूज होते हैं या हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती माइंड में। जब हमारे पास क्लैरिटी होती है और हमें सब पता होता है, तब तो हम कंफ्यूज नहीं होते, तब तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं आपको सबसे पहले जो खवातीन की 5 बॉडी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं उसके बारे में 5-5 टिप्स दूंगी। उसके बाद मैं आपको जेंट्स की जो 3 बॉडी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं उनके लिए सेपरेट 5-5 टिप्स बताऊंगी। सो गेट रेडी टू गेट ऑल दिस वंडरफुल टिप्स फ्रॉम मी, और इन टिप्स को आप अपनी लाइफ में अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी सीइंग द रिजल्ट्स। एवरीवन वुड see that you are looking confident. Number 1 is ट्रायंगल बॉडी शेप। आपने ट्रायंगल बॉडी शेप में हमेशा ये देखना है कि जो आपको देखने वाले की आंख है वो कहाँ पे ट्रैवल कर रही है। फॉर ट्रायंगल बॉडी शेप योर प्लस पॉइंट इज योर शोल्डर्स, सो यू आर सपोज टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स योर अपर बॉडी पार्ट। आपने कभी भी देखने वाले की आंख को नीचे ट्रैवल करने नहीं देना, बिकॉज दैट इज योर प्रॉब्लम एरिया। अब इसके लिए आप ऐसी क्या 5 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, आपकी वेस्ट लाइन आपका बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि आपकी वेस्ट के ऊपर फैट एक्यूमुलेट नहीं होता। आपका फैट जो भी एक्यूमुलेट होता है वो आपके हिप एरिया में होता है। सो आप कैसे अपनी वेस्ट लाइन को एक्सेंचुएट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं? यू कैन यूज़ बेल्ट्स, और या फिर आप एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर सकते हैं, या आप लेस डिटेल्स दे सकते हैं। और कोशिश करें कि ये जो लेस डिटेल्स हैं ये आपकी कभी भी वेस्ट लाइन से नीचे ना जाएं, ताकि जो भी देखने वाले की आंख है उसकी अटेंशन आपके अपर बॉडी पार्ट की तरफ रहे, आपके फेस की तरफ रहे, टिल योर शोल्डर्स ओनली। दूसरी टिप आपके लिए ये है कि आपने डार्कर बॉटम्स एंड लाइटर टॉप्स, आपने इस तरह से अपने आउटफिट्स डिज़ाइन करने हैं। अगर तो आप ट्राउज़र शर्ट्स पहनते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप ट्राउज़र्स नॉर्मली ब्लैक या डार्क कलर में या नेवी कलर में पहने, और आप उसके ऊपर जो टॉप पहने वो आप थोड़े से लाइटर टोन में जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अबायास कैरी करते हैं तो आप मोनोक्रोम रहें, आप एक ही सिंगल कलर को हेड टू टो करें और ए लाइन में लेके चलें। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न कैरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये है कि आपका जो बॉटम है वो डार्क कलर में होना चाहिए, प्लस उसके ऊपर पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, और पॉकेट्स वाले एरियाज़ पे कोई भी डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि बैक साइड पे कोई भी डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी वेस्टर्न टॉप है उसकी लेंथ जो है वो आपके क्रोच लेंथ तक होनी चाहिए।
इसी के साथ हम चलते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ। ट्रायंगल बॉडी शेप के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी की सिलवट, सिलवट ये होती है कि जो आपकी बॉडी कब की बाउंड्री है वो आपने ए लाइन लेके जानी है। तो इसके लिए जो आप ड्रेसेस चूज़ करें या लॉन्ग शर्ट्स चूज़ करें या अबायास चूज़ करें, वो ए लाइन होने चाहिए, वो स्ट्रेट कट नहीं होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप स्कर्ट्स कैरी करना चाहते हैं तो वो स्कर्ट्स भी आपकी स्ट्रेट कट नहीं होंगी, आपने हमेशा ए लाइन में जाना है। थर्ड टिप ट्रायंगल बॉडी शेप के लिए ये है कि सही तरह का ट्राउज़र यानी कि सही तरह की पैंट्स का कट आपने कैरी कर, और ट्रायंगल बॉडी के लिए फ्लैटरिंग कट इज़ बूट कट और लाइट फ्लेयर और स्ट्रेट लेग पैंट्स। आपने कभी भी प्लाजो टाइप ट्राउज़र्स पे नहीं जाना, कभी भी आपने स्किनी पैंट्स या स्किनी ट्राउज़र्स के ऊपर नहीं जाना, या जो टेपर टेपर हुए आपके ट्राउज़र्स होते हैं वो भी आपने कभी चूज़ नहीं करने। उससे क्या होगा कि आप जिस जगह को हाईलाइट नहीं करना चाह रहे वो आपसे हाईलाइट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का बैलेंस है, आपकी सिलवट का बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ट्रायंगल बॉडी शेप के लिए मेरी फिफ्थ टिप ये है कि आपने डिटेलिंग अपने शोल्डर्स पे या नेक लाइन पे देनी है। इसी तरह से आप स्टेटमेंट नेकलेस भी कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने मुझे देखा होगा कि मेरी कुछ वीडियोस में मैंने बहुत चंकी और अच्छे अच्छे से नेकलेसेस पहने हुए हैं। तो वो नेकलेसेस पहनने से ये होता है कि जो आइज़ है उसका फोकस और नोडल पॉइंट आपका जहाँ तक आपकी नेकलाइन आती है वो बन जाता है, और जो आइज़ हैं वो आपके प्रॉब्लम एरियाज़ की तरफ नहीं जाती। इसके अलावा आप शोल्डर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, एम्बेलिशमेंट्स कर सकते हैं, या फिर प्लेट्स आप डलवा सकते हैं। तो जो भी यानी कि आपने डिटेलिंग करनी है, जो भी आपने डिज़ाइन डिटेल्स ऐड करनी है वो आप अपने शोल्डर एरियाज़ के ऊपर करेंगे। इसी तरह से जो पफ स्लीव्स होते हैं वो ट्रायंगल बॉडी शेप को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। अब आ जाती है बारी इन्वर्टेड ट्रायंगल की। इन्वर्टेड ट्रायंगल में अगर आप देखें तो इनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, लेकिन नीचे से ये थिन होते हैं, यानी कि लोअर बॉडी जो पार्ट होता है वो इनका थिन होता है, और इनके बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने की ज़्यादा टेंडेंसी इनके अपर बॉडी पार्ट में होती है, अपर पोर्शन में होती है। इनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है ना वो डाउनवर्ड है, सो दे आर सपोज टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स डाउनवर्ड। इन लोगों ने ऊपर जो है, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल का बताया कि यहाँ पे आपने शोल्डर्स पे एम्फेसिस देना है, इनको आपने बिल्कुल भी एम्फेसिस नहीं देना। आपने इसके बदले उनके जो ट्राउज़र्स हैं वो फ्लेयर ट्राउज़र्स में चले जाना है। आप प्लाजोस कैरी कर सकते हैं, वो आप पे बहुत सूट करेंगे। इसी तरह से जो खुली शलवारें होती हैं वो आपके ऊपर बहुत सूट करेंगी। लेकिन जो आपका आपका जो शोल्डर एरिया है उसमें आपने किसी भी तरह की डिटेलिंग इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, और ट्राई करेंगे जो बाजू भी हों तो वो भी आप फ्लेयर वाले बाजू मत कैरी करें। दूसरे नंबर पे आपने जो नेक लाइन्स कैरी करनी है वो ज़्यादातर कोशिश करें वी शेप में हो, उससे थोड़ी सी इलोंगेटेड लुक आती है। गोल गले और ये जो आपके बोट नेक लाइन्स होती हैं इसको आप अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे रैप स्टाइल के ड्रेसेस कैरी करें या रैप स्टाइल की टॉप्स आप कैरी करें। रैप स्टाइल क्या होता है, उसको हम अपनी ज़बान में अंगरखा स्टाइल बोलते हैं, जैसे कि रैप हुआ होता है वो ड्रेस। तो आप कोशिश करें वो ड्रेस आपकी बॉडी टाइप के ऊपर बहुत फ्लैटरिंग लगता है, और जो भी आप अपने ड्रेसेस स्टिच करवाएं या जो नए लें आप उसको ट्राई करके देखें एंड देन यू शुड टेल मी कि कैसा लग रहा है। फोर्थ नंबर पे आपके लिए ये है कि आपने डार्कर टॉप्स और लाइटर पैंट्स, यानी कि जो हमने ट्रायंगल में बताया था उसमें आपने इसको इन्वर्ट कर लेना है। आपकी जो टॉप्स होंगी यानी कि जो शर्ट्स होंगी उनको आप डार्क कलर में लेके जाएं, और आप वाइट ट्राउजर्स कैरी करें या वाइट शलवार शलवार वगैरह कैरी करें। बिकॉज आपने देखा है हमारे इधर ईस्टर्न इन्वायरमेंट में वर्क प्लेसेस के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन जब वाइट ट्राउजर्स के साथ डिफरेंट कलर्स के कुर्ताज़ वगैरह कैरी करती हैं तो वो जो इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप होती है ना उनको ज़्यादा सूट करता है, उनके ऊपर वो ज़्यादा फ्लैटरिंग लगता है। इसी के साथ फिफ्थ टिप इनके लिए ये है कि आप जो बाजू पहने तो बाजू जो है वो अपने बहुत लंबे फुल लेंथ मत लेके जाएं, उनको आप थोड़े से क्वार्टर रखें, उससे थोड़ा सा आपकी सिलवट में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ हम चलते हैं अपने थर्ड बॉडी टाइप के ऊपर, विच इज़ रेक्टेंगल बॉडी टाइप। अब रेक्टेंगल बॉडी टाइप में आप देखें कि ये बहुत स्किनी होते हैं, और इन लोगों की बॉडी में फैट एक्यूमुलेट नहीं होता, ये नेचुरली स्लिम स्मार्ट होते हैं। तो हमें इनके अंदर थोड़ी सी कर्व्स जनरेट करनी पड़ेंगी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो फैशन आइडियल है ना, इट इज़
आवर ग्लास। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो मैंने आपको ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल के लिए भी टिप्स बताई है ना, उसमें भी जब मैं आपको एम्फेसाइज बता रही हूँ तो उसमें आपकी जो इल्यूजन है, आपकी बॉडी की सिल्हूट है, वो आवर ग्लास नज़र आती है। सो जब आप रेक्टेंगल बॉडी शेप की बात करेंगे तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है, आपने शोल्डर्स पे भी एम्फेसिस देना है और आपने फ्लेयर ट्राउजर्स के ऊपर भी जाना है। इसके अलावा आपने जो वेस्ट है उसको आपने लाजमी डिफाइन करना है, क्योंकि वेस्ट इज़ द थिनेस्ट पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ बॉडी टाइप। इसके अंदर जब आप एक दफ़ा वेस्ट को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद आप शोल्डर्स पे या तो जैकेट कैरी करें, कोई आप लेयरिंग कर सकते हैं, उसके साथ आप थोड़ा सा हैवीनेस यहाँ पे क्रिएट करें, और आप ट्राउजर्स में जब आप थोड़ा सा फ्लेयर देते हैं, बेल बॉटम की तरफ चले जाते हैं, तो वो बहुत फ्लैटरिंग लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। सो इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया, नंबर 1 क्रिएट कर्व्स यूजिंग बेल्ट, नंबर 2 एम्फेसिस ऑन द शोल्डर्स, ड्रॉ अटेंशन टू द शोल्डर्स, नंबर 3 प्ले विद नेकलाइंस। डिफरेंट तरह की आप नेकलाइंस इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप वी शेप भी कर सकते हैं, आप वो प्रिंसेस वाला जो गला होता है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो चकोर गला होता है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप बोट नेकलाइन भी जा सकते हैं। सो यू कैन प्ले विद डिफरेंट काइंड ऑफ नेकलाइंस। फोर्थ पे मैंने आपको बताया कि आपने फ्लेयर्ड पैंट्स चूज़ करनी है। जैसे अक्सर आपने देखा है डेनिम में भी अब तो बहुत कलेक्शन आई हुई है जिसमें कि फ्लेयर्ड पैंट्स आपको मिलती हैं। तो ये फ्लेयर्ड पैंट्स जो है ना, वो इनकी जो बॉडी टाइप है इसके ऊपर बहुत फ्लैटरिंग लगती हैं। नंबर 5 पे मेरी टिप फॉर रेक्टेंगुलर बॉडी शेप इज़ दैट कि आपने ड्रेसेस जो चूज़ करने हैं, यानी कि लॉन्ग ड्रेसेस और शर्ट्स जो चूज़ करनी है, वो कोशिश करें कि रैप स्टाइल में हो। उससे भी क्या होता है कि आपकी जो वेस्ट लाइन है वो थोड़ी सी डिफाइन हो जाती है। उसके अलावा जो रैप है उससे और नीचे थोड़ा सा फ्लेयर आ जाता है, यानी कि नीचे से ए लाइन में वो चला जाता है। तो ए लाइन कट जो है वो आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा, प्रोवाइडेड विद कि आप कोई ना कोई बेल्ट साथ कैरी कर लें। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन अबाया कैरी करती हैं उनके ऊपर भी बेल्ट बहुत फ्लैटरिंग लगती है। नाउ कमिंग ओवर टू द फोर्थ बॉडी टाइप जो है ओवल बॉडी टाइप। इसके अंदर क्या है कि आपका जो फैट एक्यूमुलेट हुआ होता है वो नॉर्मली आपके वेस्ट पे होता है, और आपकी बॉडी थोड़ी सी बल्की होती है और राउंड शेप में लग रही होती है। इस बॉडी शेप के लिए ज़रूरी है नंबर 1 वी नेकलाइंस को चूज़ करना है, यानी कि वी शेप गलों को कैरी करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो लुक है वो एलोंगेटेड लुक आएगी। नंबर 2 सेकंड टिप आपके लिए ये है कि आपने मोनोक्रोमैटिक ड्रेस की तरफ जाना है, यानी कि जो सॉलिड कलर में, सिंगल कलर में पूरा ड्रेस होता है ना, जिसमें ट्राउज़र एंड शर्ट आपका सेम कलर में होता है और सॉलिड कलर में होता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से अगर आप फुल लेंथ एक ही सिंगल ड्रेस पहनना चाहते हैं तो वो भी आप कोशिश करें कि थोड़ा सा लंबा पहने, फुल पाँव तक पहने, वो आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आपके लिए टिप ये है कि आपके लिए जो वेस्ट लाइन है वो अगर आप योक के बिल्कुल नीचे डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप फ्लेयर दे देंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह के ड्रेसेस राउंड बॉडी शेप के ऊपर बहुत फ्लैटरिंग लगता है। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि आप कोशिश करें कि स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग की तरफ जाएं, जैसे कि कोई टेलर्ड ब्लेज़र आपके पास लाजमी होना चाहिए, जो वेल डिफाइंड ब्लेज़र होता है। मैं आपको कभी भी कार्डिगन्स का या जो लूज़ आपके कट्स के बगैर जो आपके लेयर्स होती हैं उनके उनसे दूर रहने को कहूँगी। आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि आप जो भी लेयरिंग सेलेक्ट करें वो उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और लास्ट टिप आपके लिए ये है कि आप अपनी ज्वेलरी को बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ करें। देखिए, अगर आप डार्कर कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो उसके अंदर ज्वेलरी आप जब नेकलाइन तक आती है आपकी, तो जितनी भी अटेंशन है वो ड्रॉ होके आपके नोडल पॉइंट यानी कि आपके नेकलेस पे आ जाएगी। तो यानी जो आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वहाँ पे किसी की भी आइज़ नहीं जाएगी। इसके साथ ही अगर आप लेयरिंग भी कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा फ्लैटरिंग लगता है, और ज़्यादा कंसील्ड लगता है और खूबसूरत और सिमटी हुई लुक आती है। नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारी बॉडी टाइप है आवर ग्लास बॉडी टाइप। अगर आप आवर ग्लास बॉडी टाइप हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं लेकिन फिर भी मैं 5 टिप्स आपको देती हूँ। इसके लिए ये है कि आप अपने शोल्डर्स पे एम्फसाइज करें। नंबर 2 अपने वेस्ट लाइन को डिफाइन करें थ्रू बाय यूजिंग रैप ड्रेसेस, और या फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ बेल्ट्स, या फिर आप उस उधर कोई लेस डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपनी वेस्ट लाइन पे, या फिर आप कोई एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 ये कि जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप रैप ड्रेसेस में ही जाएं, यानी कि बेल्ट के साथ आप ए लाइन शर्ट्स को कैरी करें, वो बहुत खूबसूरत लगेंगी। नंबर 4 पे ये है कि आप फ्लेयर्ड ट्राउजर्स कैरी करें, बेल बॉटम्स कैरी करें, वो आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर सूट करेंगे। सिर्फ आवर ग्लास बॉडी टाइप है जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि इफ़ दे वांट टू कैरी
वेस्टर्न ड्रेसेस तो वो अपनी टॉप टक इन कर सकते हैं अपनी पैंट्स के अंदर। इसके अलावा किसी भी बॉडी टाइप के ऊपर टक इन करके बिल्कुल अच्छी और फ्लैटरिंग नहीं लगती, बिकॉज उनके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाते हैं। फिफ्थ टिप आवर ग्लास बॉडी टाइप के लिए ये है कि आप एट द सेम टाइम नेक के ऊपर भी एम्बेलिशमेंट्स कर सकते हैं, और आप ट्राउजर्स के जो आपके पाइचे होते हैं उसके ऊपर भी आप कोई सी एम्ब्रॉयडरी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या लेस डिटेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ख़वातीन की पांचों बॉडी टाइप्स की टिप्स बता दी हैं। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लुक से आप सेटिस्फाइड ना हो और अपनी लुक में आप कंफर्टेबल फील ना करें। एंड इफ़ यू विल फील कंफर्टेबल इन योर लुक, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंस इन योर लुक। अब हम चलते हैं जेंट्स की 3 बॉडी टाइप्स पे। नंबर 1 इज़ मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ ये वाली बॉडी टाइप होती है जो कि जिनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और ये एक वी शेप बॉडी सिलुएट कैरी करते हैं। इनके लिए पहली टिप ये है कि ये फिटेड क्लोथिंग कैरी कर सकते हैं एंड इट लुक्स फ्लैटरिंग ऑन देम। नंबर 2 टिप ये है कि ये वेरिड नेकलाइन ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जेंट्स जो हैं वो गोल गले पहनने पसंद करते हैं, तो या मॉक नेक्स पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ये वी नेक्स में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत फ्लैटरिंग लगते हैं। आप डिफरेंट तरह की नेकलाइंस को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 ये है कि आप स्ट्रक्चर्ड जैकेट को प्रेफर करें। स्ट्रक्चर्ड जैकेट से ये होगा कि जो आपकी बॉडी का अपर बॉडी पार्ट है उसकी खूबसूरती और ज़्यादा एक्सेंचुएट होगी और ज़्यादा फ्लैटरिंग लगेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टेलर मेड जैकेट्स की तरफ जाएं, बिकॉज नॉर्मली अगर आपको अपनी वी शेप को और ज़्यादा फ्लैटरिंग दिखाना है तो उसके लिए आपको मेड टू ऑर्डर पे जाना पड़ेगा, बिकॉज जो रेडीमेड चीज़ें आप लेते हैं मार्केट में समटाइम्स वो आपके प्रोपोर्शन के साथ डिज़ाइन नहीं हुई होती। एवरी बॉडी टाइप हैज़ अ डिफरेंट प्रोपोर्शन, और मैं मेसोमॉर्फ्स के लिए ये रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर मेड टू ऑर्डर अपनी टेलर्ड जैकेट सिलवाएं, ताकि आपकी जो वी शेप बॉडी है वो और ज़्यादा खूबसूरत और फ्लैटरिंग लगे। फोर्थ टिप आपके लिए ये है कि आपने वर्सटाइल तरीके से लेयरिंग करनी है। लेयरिंग क्या होती है कि अगर आप अपनी शर्ट, अंडर शर्ट के ऊपर कोई ना कोई ऊपर जैकेट कैरी करना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट भी पहनी हुई है, कोई डार्क कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, तो उसके ऊपर आप लाइट कलर का अगर स्ट्रक्चर्ड और फिटेड जैकेट पहन लेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई सी भी लूज शर्ट भी अगर इन साइड पे पहनी हुई है, तो आप उसके ऊपर जैसे ही स्ट्रक्चर्ड जैकेट पहनेंगे तो वो बेहतर लगेगी, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आपने स्ट्रैटेजिकली अपनी लुक्स के साथ, यू हैव ऑल द लिबर्टी, आपने अपनी लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और एंड आई एम श्योर हमेशा इट विल वर्क। फिफ्थ टिप आपके लिए ये है कि आपने टेलर्ड बॉटम्स पहनने हैं, यानी कि आपके जो ट्राउजर्स होंगे वो भी अच्छे तरीके से वेल टेलर्ड होने चाहिए। अब मैं इसमें आपको ये बताती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा टेपर्ड आपके ट्राउजर्स होते हैं ना, वो आपने कैरी नहीं करने। टेलर्ड में हमेशा सिर्फ इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, इसके प्रोपोर्शंस के हिसाब से अगर चीज़ बनी हुई होगी ना, तो आपकी बॉडी की जो शेप है उसकी खूबसूरती ज़्यादा फ्लैटरिंग लगेगी और पावरफुल लगेगी। अदरवाइज वो चीज़ हाइड हो जाएगी, कंसील हो जाएगी और उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी, खूबसूरत नज़र नहीं आएगी। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेड टू ऑर्डर ट्राउजर्स बनवाएं। जैसे मैंने आपको जैकेट्स के लिए बताया कि आप ब्लेजर जैकेट्स जो भी हैं मेड टू ऑर्डर बनवाएं, इसी तरह से आप अपने जो ट्राउजर्स हैं वो भी अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से बनवाएं। ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा खुले होने चाहिए। नेक्स्ट जेंट्स के अंदर जो नेक्स्ट बॉडी टाइप है वो मैं कवर करूँगी। इट इज़ कॉल्ड एक्टोमॉर्फ, जो कि बहुत स्लिम होते हैं और लीन होते हैं। इनके ऊपर फैट्स एक्यूमुलेट नहीं होते और ये नॉर्मली काफ़ी स्लिम और स्किनी रहते हैं। तो पहली टिप आपके लिए ये है कि आपने अपनी बॉडी में एक स्ट्रक्चर पैदा करना है, यानी कि आपने अपनी बॉडी में थोड़ा सा वॉल्यूम पैदा करना है। उसके लिए आप वेस्ट्स पहन सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स पहन सकते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चर्ड जैकेट्स कैरी कर सकते हैं। जब आप ब्लेजर या कोई जैकेट पहनेंगे तो उससे आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई ना कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेकेंड जो टिप है आपके लिए वो ये है कि आप टेक्सचर्ड फैब्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं, जो कि बाकी दोनों बॉडी टाइप्स पे उतना ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लगते जितने ज़्यादा खूबसूरत आपकी बॉडी टाइप पे लगते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो हीरोज़ वगैरह हैं वो बहुत स्किनी है और लीन है, तो वो जब एक स्टाइल लेके आते हैं तो वो टेक्सचर्ड, यानी कि जैसे ट्वीड है, टेक्सचर्ड फैब्रिक वो होता है जिसके अंदर थोड़ा सा सेल्फ में कोई ना कोई ताना बाना उसका नज़र आ रहा होता है, उसमें कोई टेक्सचर आपको फील हो रहा होता है, वो स्मूथ नहीं होता।
तो इस तरह की फैब्रिक्स जब आप कैरी करेंगे या इस फैब्रिक का अगर आप कोई ब्लेज़र लेके पहनते हैं, वो आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके थर्ड टिप ये है कि आप पैटर्न्स के साथ बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके ऊपर छोटे-छोटे से चेक वाले प्रिंट्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसी तरह से जो आपकी शर्ट है उसके अंदर अगर आप हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स कैरी करेंगे तो वो बहुत फ्लैटरिंग लगेंगी आपकी बॉडी पे। और समटाइम्स आपने देखा होगा कि ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल पोलो शर्ट्स होती हैं जिनके जो शोल्डर्स वाला पार्ट होता है ना वो लाइट कलर का स्ट्राइप में होता है, जैसे व्हाइट होता है उसके बाद एक नीचे एक और लाइन होती है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू होती है, फिर बाकी नीचे से जो शर्ट होती है वो मैरून होती है। इस तरह के जो कलर ब्लॉक्स हैं ना वो आपके ऊपर बहुत फ्लैटरिंग लगते हैं। तो आप ऐसे कलर ब्लॉक्स चूज़ करें और हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स चूज़ करें जिसके अंदर शोल्डर्स पे एम्फेसिस हो, यानी कि शोल्डर्स लाइट कलर में हो, ताकि उसकी ब्रॉड इल्यूज़न आए और आपकी जो वेस्ट है उसकी इल्यूज़न थोड़ी-सी स्लिम आनी चाहिए। बिकॉज़ आइडियल बॉडी टाइप इज़ वी शेप बॉडी टाइप। तो हमारा मकसद यही होगा कि हम जो भी चीज़ कैरी करें वो इसी हिसाब से करें कि आपके शोल्डर्स जो है ना वो थोड़े से ब्रॉड नज़र आएँ। अब मैंने बहुत जगह पे ये ऑब्ज़र्व किया है कि एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप जो बहुत स्किनी होते हैं, ये अक्सर जो पैंट्स हैं ना वो बहुत स्किनी और टाइट पहन लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रही होती हैं, वो मॉडल्स पहन रहे होते हैं तो उनको लगता है उन पे भी अच्छी लगेंगी। और दूसरी गलती वो ये करते हैं कि ब्लैक कलर में पहनते हैं। देखिए, आपको ब्लैक कलर में बॉटम कभी भी कैरी नहीं करना अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं और आप बहुत स्लिम हैं। उससे ये होगा कि अगर आप अपनी फ़ोटो भी देखेंगे ना इस वक़्त निकालें और कोई ऐसी फ़ोटो देखें जिसमें आपने ब्लैक कलर की टाइट या स्किनी जीन्स पहनी हुई है, उसमें आपकी बॉडी बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस लगेगी। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप टेपर्ड ट्राउज़र्स कैरी करें। टेपर्ड के अलावा जो स्लिम कट ट्राउज़र्स होते हैं वो आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि स्लिम कट ट्राउज़र्स अगर आपकी बॉडी पे जितने खूबसूरत लगते हैं ना, उतने ही ज़्यादा वो बाकी जो बॉडी टाइप्स हैं, यानी कि जो एक्टोमॉर्फ हैं, जो एंडोमॉर्फ्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करते। लेकिन वर्क प्लेस पे भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्किनी और जो स्लिम कट ट्राउज़र्स होते हैं वो कैरी कर लेते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली वो जो भी रेडीमेड चीज़ अवेलेबल होती है वही चूज़ करते हैं। इसकी इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कोशिश करें कि टेलर मेड के ऊपर जाएँ। बेशक 1 या 2 चीज़ें बनवा लें, लेकिन अच्छे तरीके से बनवाएँ जो आपकी बॉडी पे फ्लैटरिंग लगे, ना कि वही कि वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल, वो फिर बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं लगता। सो आपके लिए जो 4th टिप है वो ये है कि जो भी आपकी बॉडी की नेचुरल सिलुएट्स हैं ना, उनको सिर्फ़ आपने एनहांस करके दिखाना है और उसके लिए आपने कपड़ों की हेल्प लेनी है। और कपड़ों में जो स्ट्रक्चर्ड क्लोथ्स होंगे ना, वो आप पहनेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील होगा और आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील होगी अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग की तरफ जाएं। स्ट्रक्चर क्लोथिंग ये होती है जो आपकी बॉडी से शेप नहीं लेती, बल्कि आपकी बॉडी को एक शेप देती है, उसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल शलवार कमीज कैरी करते हैं तो वो आपकी बॉडी को कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रही, लेकिन अगर आपने उसमें स्ट्रक्चर ऐड करना है तो आप उसके ऊपर कोई वेस्ट कोट या फिर कोई जैकेट या ब्लेजर ऐड करेंगे। 5th टिप आपके लिए ये है कि जो चंकी शूज़ आप मार्केट में देखते हैं ना, वो एक्चुअली में आपकी बॉडी टाइप के लिए बने होते हैं। तो जो थोड़ी-सी जिनकी सोल थोड़ी-सी ज़्यादा होती है और जो थोड़े बूट्स टाइप लुक होती है, वो आप कैरी करें, वो आपके ऊपर बहुत फ्लैटरिंग लगेगा। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड मेल बॉडी टाइप की तरफ जिसका नाम है एंडोमॉर्फ। दे आर यूजुअली राउंड एंड अ बल्की पीपल। इनके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा जल्दी अकोमुलेट होता है और नॉर्मली जो होता है वो उनके पेट वाले एरिया में होता है और समटाइम्स शोल्डर्स में भी फैट आ जाता है। तो इनके लिए ये है कि आपने वी नेक लाइन्स जो हैं वो कैरी करनी है, उससे आपकी इलॉन्गेटेड लुक आएगी। फॉर एग्जांपल अभी सर्दियों का मौसम है तो आप बहुत सारे ऐसे कुछ स्वेटर्स ले सकते हैं जिनको आप वी नेक में पहनेंगे तो आप देखेंगे कि आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन आपने राउंड नेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं लगेंगे। दूसरी टिप आपके लिए ये है कि आपने मोनोक्रोमैटिक डार्क कलर के आउटफिट्स चूज करने हैं। मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये है कि आपके पैंट्स और शर्ट्स या जो आपकी शलवार कमीज है, ट्राउजर शर्ट्स है, कुछ भी जो आप कैरी करना चाहते हैं वो सेम कलर में होना चाहिए, सेम टेक्सचर में होना चाहिए, ताकि एलोंगेटेड लुक आए और स्लिम लुक आए। अगर आप कंट्रास्ट में जाएंगे, अलग तरह के कलर की शर्ट और अलग तरह के ट्राउजर, तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडी का जो भी प्रॉब्लम एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो आपकी वार्डरोब में सारे ट्राउजर और शर्ट्स जो होते हैं वो मैचिंग होने चाहिए, कंट्रास्ट में नहीं होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके लिए टिप ये है कि आपने कभी भी टेक्सचर्ड क्लोथिंग नहीं यूज़ करनी, आपने सॉलिड क्लोथिंग यूज़ करनी है। टेक्सचर्ड का मतलब जैसे मैंने बताया था कि उसके ऊपर एक ताना बाना नज़र आ रहा होता है, ऐसा आपने नहीं चूज़ करना। आपने जो भी करना है, आपने कोशिश करना है कि वो स्मूथ होना चाहिए फैब्रिक और
चेक्स वाले प्रिंट्स तो बिल्कुल भी आपने कैरी नहीं करने। अगर आप चेक में शर्ट कैरी कर लेते हैं तो जितनी भी अटेंशन है वो आपके स्टमक के ऊपर जाएगी, जो कि प्रॉब्लम एरिया है, एंड वी नीड टू कंसील दैट। थर्ड टिप आपके लिए ये है कि आपने लूज फिटिंग में स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग पहननी है। अब मैंने बहुत जगह पे ये देखा है कि लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर उनकी बॉडी थोड़ी बल्की है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि फिटिंग में चीज़ें पहने। उससे उनको लगता है कि उनकी बॉडी श्रिंक होके लगेगी, छोटी लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी बॉडी के साथ आपने 1 से 2 इंच का लूज़ रखना है। 1 से 2 इंच लूज़ आपने रखना है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगेन मैं आपको स्ट्रक्चर बार-बार कह रही हूँ, बिकॉज़ उसी से आपकी बॉडी की सिल्हूट डिफाइन होगी और वो टेलर्ड होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो यू शुड गो फॉर मेड टू ऑर्डर सॉल्यूशंस फॉर योर आउटफिट्स। और टाइट फिटिंग क्लोथ्स इज़ अ बिग नो फॉर यू। फोर्थ टिप आपके लिए ये है कि आपने वर्टिकल लाइंस कैरी करनी है, वो आपके ऊपर बहुत फ्लैटरिंग लगेंगी। अगर आपका सूट भी है कोई, यू शुड बी हैविंग वन नेवी सूट विच इज़ पिन स्ट्राइप, यानी कि उसके अंदर वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। इसी की तरह इसी के साथ अगर आप कभी कोई शर्ट ऐसी लेना चाहते हैं तो वो अगर आप वर्टिकल लाइंस वाली लेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि चेक्स आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं, इट्स अ बिग नो फॉर यू, बट वर्टिकल लाइंस आर अ बिग येस फॉर यू। फिफ्थ टिप आपके लिए ये है कि आप, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने मोनोक्रोमेटिक ड्रेसेस पहनने हैं, डार्क कलर में पहनने हैं, वहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कोशिश करें कि शूज़ भी आपके मैचिंग होने चाहिए। यानी कि अगर आप डार्क सूट पहन रहे हैं तो उसके साथ डार्क शूज़ ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसमें अलग, यानी कि सैंडल्स या लाइट कलर के शूज़ पहन लें। उससे ये होगा कि जो अ, आपकी जो बॉडी की इल्यूजन है वो एलोंगेटेड। फिफ्थ टिप आपके लिए ये है, फिफ्थ टिप आपके लिए ये है कि आपने एसेसरीज बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ करनी है। यानी कि अगर आप एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है तो कोशिश करें कि बहुत खूबसूरत सी वॉच कैरी करें। उससे ये होगा कि आपकी जो भी आइज़ हैं लोगों की, वो आपकी वॉच की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगी, और उससे क्या होगा कि जो आपका बॉडी है उसकी तरफ से उनका ध्यान हट जाएगा। तो यानी सबसे चमकीली चीज़ आपकी वॉच होगी, जो बहुत खूबसूरत लग रही होगी, और उसकी तरफ उनका ध्यान चला जाएगा। सो इट्स अ स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज इंटेंशनली, एंड देन यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर लुक। अब हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसमें कि मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी। सो बोनस टिप आपकी ये है कि जब भी आपने कुछ पहनना है, कोई अपनी लुक डिसाइड करनी है या किसी जगह पे आपने जाना है, आपने क्या करना है, आपने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज करना है। आपने देखना है कि आपको कैसी लुक चाहिए और आप कैसा दिख रहे हैं, और आप क्या पहनना चाहते हैं वो पहन के खुद को इमेजिन करें और खुद को विजुअलाइज करें, यानी कि खुद को देखें। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है और लाइट फील हो रहा है, अच्छा का मतलब लाइट फील हो रहा है, तो आप, यू आर गुड टू गो विद दैट लुक। और अगर आपको हैवी फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने वो बिल्कुल नहीं पहनना। चाहे आपको इर्द गिर्द के लोग कहते रहें कि ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है, ये तुम पहनो, ये तुम पहनो, बिकॉज आपने जिस भी इवेंट में जाना है ना, वहां पे आपको नहीं पता आपके साथ क्या होना है, लेकिन वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। तो उसकी जो आपने अवेयरनेस जनरेट करनी है वो अपने आप को विजुलाइज करके करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास इस वक्त ये कुछ खुशबुएं पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक खुशबू है जो कि है जे डॉट की है 502, और ये एक मेरे पास है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, और ये एक और डिज़ाइनर परफ्यूम है मेरे पास, ये सारा जेसिका पार्कर का एक और परफ्यूम है लवली के नाम से। अब ये तीनों खुशबुएं बहुत डिफरेंट हैं। जब मैं देखती हूँ ना कि मुझे कौन सी खुशबू वेयर करनी है, फॉर एग्जांपल आज मुझे क्या कौन सी खुशबू लगानी है, तो मैं इसको स्मेल करूँगी एंड आई फील नो, इट फील्स अ लिटिल हैवियर टुडे। हो सकता है ये कल मुझे अच्छी लगे क्योंकि कल मैंने इसको लगाया हुआ था, कल तो मुझे ये अच्छी लग रही थी क्योंकि वो मेरे पर्पस के साथ अलाइंड थी, और वो अलाइनमेंट जो है वो आपकी सोल से आपको कॉल आएगी। इसी तरह से नो, आई डोंट वांट टू वेयर दिस, एंड ये तीसरी वाली देखते हैं, येस आई वॉन्ट टू वेयर दिस। इनफैक्ट मैंने अभी लगाया हुआ भी है और मैं इसको दोबारा लगाती हूँ बिकॉज मुझे इसको स्मेल करके फील करके लाइट फील हो रहा है। सो ये तरीका होता है कि जब आपने कुछ भी पिक एंड चूज करना है ना, अपने लिए कुछ पहनने के लिए भी चूज करना है, आपके सामने आपकी वार्डरोब पड़ी हुई है, आपने खुद से ये क्वेश्चन करना है कि
आपको ये पहन के लाइट फील होगा या हैवी फील होगी आपकी तबीयत? अगर तो आपको आंसर आ जाता है कि आपको लाइट फील होगा, यू शुड गो फॉर दैट, नो मैटर व्हाट। चाहे आपको लोग मना करें, चाहे जो मर्ज़ी हो, तो फिर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। लेकिन अगर कोई सर्टेन आउटफिट है या कोई सर्टेन लुक है जो क्रिएट करने में आपको, या कोई डिसीजन ऐसा है जो आपको लेने में लोग कह रहे हैं कि ये ले लो, ये अच्छा लगेगा, ये आप पे सूट करता है, तो वहाँ पे आपने उनकी नहीं सुननी। वहाँ पे जो आपको लाइट फील हो रहा है ना जिस चीज़ से, वो आपने करना है। देखिए, हम हमारी जोन-जोन से भी बॉडी पार्ट्स कवर नहीं होते ना, वहाँ से हमारी एनर्जीज़ बेसिकली लीक हो रही होती है, यानी कि ड्रेन हो रही होती हैं। और हम जितना ज़्यादा खुद को कवर्ड रखते हैं, उतना ज़्यादा हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, यानी कि वो बची रहती हैं, हमारे अंदर ही रहती हैं और उनको हम कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सिनेरियो में जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो एंड यू वांट टू बी मोर कवर्ड इन दैट टाइम, आपने अपनी अंदर की आवाज़ सुननी है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप बहुत हैवी फील करेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइन नहीं हैं। यानी कि जो भी आपने लुक क्रिएट की है वो आपके पर्पस के साथ अलाइंड नहीं है। सो ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसको आप प्रैक्टिस करें, इसके रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपनी लुक के बारे में अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर यू आर गोइंग टू गो एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, you will be feeling more than comfortable in your look. And also, the good news is you don't need other people to endorse about your looks or to praise you, because you are knowing everything by yourself. और यही हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम पर्सनल डेवलपमेंट के सारे टॉपिक्स को कवर करें और सब चीज़ों में इतना ग्रो कर जाएं कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। Thank you very much for watching this video. I hope it will help you. We will meet in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.